देख रहे हैं किसी दिन ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, किसी दिन थोड़ी बहुत कम हो जाती हैं, कभी जंग बंदी का ऐलान होता है, मुज़ाकरात की बात होती है, कभी उसके अगेंस्ट कोई बयान सामने आ जाता है। तो ये माहौल बना हुआ है, इससे निकलना कैसे है? जो 2-3 पॉइंट्स थोड़ा हमने पेश किए, तो इसमें कोई आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि हुकूमत इनसे फ़ायदा उठाते हुए कुछ इक़दामात करे तो आगे मुस्तकबिल में बेहतरी की कोई उम्मीद पैदा हो सके? फॉर द टाइम बीइंग जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बड़े अनसर्टेन है। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में खुद ही कह दिया कि जी एक साइड कह रही है कि जंग बंदी है, दूसरी साइड डिनाई कर रही है। तो ये लंबी वॉर की तरफ सिलसिला जा रहा है, जो बहुत सारे मैगजीन्स और अखबारात का तज्जिया और एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो आज की फाइनेंशियल टाइम्स है, अगर आपने देखा हो, उसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो बड़ा उन्होंने एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंट किया है कि पाकिस्तान इस वक्त बिहाइंड द सीन्स जो है वो यूएस और ईरान के ऑफिशियल्स को जंग बंदी की तरफ राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है। तो मेरा ख्याल है इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान का रोल इस जंग को रुकवाने में वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है। और शान साहब, अब तक जो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो डेंट लगा है ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की सूरत में, ज़ाहिर है यहाँ महंगाई भी बहुत हद तक बढ़ गई है, प्राइसेस अभी भी उस तरीके से कम नहीं आ रही जो कि जंग बंदी के ऐलान के बाद जिस तरह से नीचे आनी चाहिए थी। तो ये अब किस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इकनॉमिक इस वक्त स्टेप्स उठाने चाहिए कि महंगाई का बोझ भी लोगों पर ना पड़े, जो रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर रह सकें, IMF का प्रोग्राम भी बेहतरी के साथ चल सके, इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी चलती रहें? तो अब स्ट्रेटजी आगे क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को जो है वो दो चीज़ों का फोकस करना चाहिए। एक तो कंजम्पशन पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, और दूसरा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब से हमने देखा कोविड में, जब हालात ख़राब हुए थे पूरी दुनिया के, तो मोस्टली जो गवर्नमेंट थी वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को और जो लोकल बिजनेसेस थी उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त भी यही हालात पैदा हो रहे हैं, जब पाकिस्तान को 4 शॉक्स लगे इस जंग की वजह से। एक तो एनर्जी शॉक लगा, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा ग्रोथ शॉक लगा है, और चौथा जो है रेमिटेंसेस शॉक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो रेमिटेंस शॉक है, क्योंकि आपको पता होगा हमारी ज़्यादातर जो रेमिटेंस वो सऊदी अरेबिया और यूएई से आती हैं, और हमारा टोटल रेमिटेंस का 45% जो है उनकी शेयर है। ये तकरीबन 21 से 22 बिलियन डॉलर बनता है। तो ये जो 21 और 22 बिलियन डॉलर, ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में, हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको बड़ा सपोर्ट करता है, हमारी करेंसी को सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल ये 4 शॉक जो हैं ये पाकिस्तान को अनएक्सपेक्टेडली आ गए, और इसको जो है इसी तरह मैनेज किया जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन जो है वो पैटर्न्स को सपोर्ट करे, और लोकल बिजनेसेस को जो है वो सपोर्ट करे, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कोई 5 और 6% तो नहीं, एटलीस्ट 3% अगर इस साल अगर हो जाए इन हालात में, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और शान साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 25 सालों में बहुत ही इस वक्त लो नंबर्स हैं उसके, बहुत कम उसका पर ईयर एवरेज निकलता है, कोई और अराउंड $2 बिलियन के अराउंड है। तो ये जो इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ के हालात हैं और वहाँ लोग ख़ुद को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, वहाँ का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी मुतासर होगा, वहाँ का बिज़नेस क्लाइमेट भी मुतासर होगा, तो ये इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन के तौर पर क्या पाकिस्तान को मिल सकता है? पाकिस्तान उठा सकता है वो इन्वेस्टमेंट? क्या यहाँ मूव हो सकती है? ये तो कहना कबल इस वक्त है, इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू से। लेकिन जो शिपिंग की कुछ जो मूवमेंट है वो कराची पोर्ट में काफ़ी हो रही है, तो इससे जो पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं कराची में, वहाँ पर काफ़ी मूवमेंट हो रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। तो शॉर्ट रन में पाकिस्तान को कोई FDI की एक्सपेक्टेशन तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि इस वक्त एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से किस तरह निकला जाएगा नोबडी नोस, क्योंकि ये जंग किस तरफ जा रही है किसी को इसका डायरेक्शन का नहीं पता, क्योंकि हर रोज़ एक नया वेरिएबल ऐड हो रहा है।
और उस नए वेरिएबल के ऐड होने से इस जंग की जो आउटलुक है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो और फिलहाल मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म में कोई एफडीआई की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और शान साहब, हमारी एक्सपोर्ट्स भी चूँकि थोड़ी सी इस वक्त बहुत ग्रो नहीं कर पा रही हैं, और जो टारगेट्स हमने सेट किए थे अब ये हालात उस पर यकीनी तौर पर असरअंदाज होंगे, तो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में और जो हमारी पहले से एग्जिस्टिंग बड़ी मार्केट्स हैं उनमें हमारी एक्सपोर्ट्स को भी कोई फ़र्क पड़ सकता है? जो इस वक्त सी सिचुएशन है, जिस तरह हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त क्लोज़ है, उसके क्लोजर का इफेक्ट कोई पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर भी वाज़े तौर पर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अभी मैं एक पॉलिटिको मैगज़ीन में देख रहा था, किसी डिप्लोमेट ने एक कॉल दी थी कि वियतनाम, बांग्लादेश और फ़िलीपींस के पास अगले 3 हफ़्ते का पेट्रोल है, अगर उसके बाद ना हुआ तो वहाँ पर एक क्राइसिस हो सकता है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ममालिक जो हैं, उनको जो है ये क्राइसिस सिचुएशन से गुज़रना पड़ रहा है, और सबकी ऑब्वियसली, चाहे पाकिस्तान नहीं, सबकी वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फ़िलीपीन, इन सब की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको काफ़ी जो है वो अंडर प्रेशर रहेंगी और इनकी एक्सपोर्ट्स थोड़ी-सी डिक्लाइन हो जाएंगी। सही। और जो ऑयल प्राइसेस हैं इस वक्त, उसकी क्या फोरकास्ट आप करेंगे? ये अभी आने वाले चंद दिनों में ये ने इसी जगह पर स्टेबल रहना है, या कोई एक बड़ा कोई ड्रॉप आ सकता है इनमें, या अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जाएंगी? चूँकि अभी शिद्दत थोड़ी सी कम महसूस हो रही है जंग की इस वक्त, जो कि 4-5 रोज़ पहले थी। ऑयल जो है इस वक्त जो है 100 और $105 पर बैरल पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो मैंने फोरकास्ट देखी है बहुत सारे बैंक्स की, और हमने भी जो IQA की वो फोरकास्ट निकाली है, 95 से लेके $130 पर बैरल पे ऑयल ट्रेड कर सकता है अगले 1-2 हफ्ते में। उसकी बेस्ड ऑन द प्रीमिस कि ये वॉर है ये मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगी, जिसकी वजह से सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हैं, जैसे आपने कहा, वो बंद है। मेरा नहीं ख्याल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की जो है गवर्नमेंट वो किसी मूड में है खोलने के। तो मेरा ख्याल है ऑयल जो है वो 95 से लेके $130 पर बैरल पे ट्रेड करेगी अगले 1-2 हफ्ते में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।